स्मार्ट किड्स सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम नौवीं जमात में एक नई कतार पढ़ने जा रहे हैं जिसके शायर है बहादुर शाह जफ़र। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बहादुर शाह जफ़र जो हैं बहुत ही अच्छे शायर, उन्होंने इस कतार को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया। सबसे पहले हम जान पहचान पढ़ेंगे, शायर का तारुफ पढ़ेंगे। मोहम्मद सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफ़र 1775 में पैदा हुए। वो मुगलिया ख़ानदान के आखिरी ताजदार थे। 1857 की जंग आज़ादी की क़यादत के जुर्म में अंग्रेज़ों ने के मजबूर करके रंगून में कैद कर दिया था। जैसे वो बहादुर शाह जफ़र मतलब 1775 में पैदा हुए और मुगलिया ख़ानदान के आखिरी ताजदार थे। मतलब वो जब अंग्रेज़ नहीं आए थे, जब अंग्रेज़ आए तो मतलब उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को कैद कर दिया था रंगून में। 1862 में वहीं पे रंगून में उनका इंतकाल हुआ। बहादुर शाह जफ़र शायरी के कदरदान ही नहीं, खुद भी शायर थे। मतलब उन्हें शायरी का बहुत ही लिखने का काफ़ी शौक़ था। वो खुद भी एक अच्छे शायर थे। उर्दू के मशहूर शौरा ज़ौक़ उनके इंतकाल के बाद मिर्ज़ा गालिब ने उन्हें अपने अपने कलाम पर इसला ली। मतलब उर्दू के मशहूर शौरा जो थे अज़ौक़ थे और उनके इंतकाल के बाद मिर्ज़ा गालिब थे, मतलब उनकी शेर की इसलाह की थी। ज़फ़र ने मुख्तलिफ अज़ाब में तबाह आजमाई की। उनके कलाम में सफाई सादगी के अलावा एक वलाना बेखुदी पाई जाती है। उन्होंने मतलब उनकी जो गज़लें होती है काफ़ी सफाईदार होती है, सादगी होती है। तो आइए हम उनकी कतार की शुरुआत करते हैं। कितने ही बन के शहर के गांव के निशान, यूं मिट गए हैं ज़मीन पे जो जू पाँव के निशान। गिर नकल खुश कोई कहीं रह गया ज़फ़र, पाए ना उसके पाँव तले छाँव के निशान। अभी यहाँ पे शायर पहली लाइन में क्या कहना चाहते हैं, कितने ही बन के शहर के गांव के निशान। मतलब यहाँ पे शायर ये कहना चाहते हैं कि हम जो दुनिया में ज़िंदगी जीते हैं, हम शहर में रहते हैं, चाहे हम गाँव में रह चाहे अमीर तबका हो गरीब तबका हो, जब हम अपनी ज़िंदगी गुजारते तो हमारी जो रहती है ना ख्वाहिशें रहती कि हम ये बनाएंगे, हम बड़ा सा बंगला बनाएंगे, हम बड़े से घर में रहेंगे। लेकिन आपने देखा होगा बाज़ लोग ऐसे भी रहते हैं जो गांव में गरीब लोग रहते हैं, उनके पास भले दौलत नहीं होती लेकिन उनके पास भले ही उनकी नॉर्मल उनका एकदम आम सा उनका घर होता है, आम सा मतलब एकदम कच्चा घर होता है, तभी भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। यूं मिट गए ज़मीन पे जो चचू पाँव पाँव के निशान। मतलब जितने भी बड़े बड़े लोग आए, आपने राजा महाराजा की कहानी सुनी होगी, बड़े बड़े मुगल बादशाहों की कहानी सुनी होगी, तो उन्होंने भी देखो नाम कमाया, दौलत शोहरत इज़्ज़त कमाया, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि वो ज़िंदगी भर दुनिया में ही रह गए। उनके मतलब क्या हो गए, अब ऐसा लगता है ज़मीन पे उनका कोई निशान ही नहीं है। हम भले हम उनकी यादों से याद करते हैं कि हम देखते हैं ना, जैसे आपने ताजमहल देखा होगा, हिंदुस्तान का लाल किला देखा होगा, मुगल के जितने भी आपने महल देखे होंगे, तो हाँ आपने सुना होगा ना ये बादशाह बना के गया, शाहजहाँ बना के गया ताजमहल, अपनी मुमताज़ की याद में उसने बनाया था, लाल किला बना। ये जो बड़े बड़े जो आपने जगह देखी होंगी बादशाह महाराजों की कहानी होगी, लेकिन वो सब क्या एक निशानी बन के रह जाते हैं। और जो बादशाह रहते हैं वो ज़िंदगी भर तो जीने वाले नहीं, उन्हें भी दुनिया से रुखसत होकर तो जाना ही है ना। घर नकल खुश कोई रह गया ज़फ़र, पाए ना उसके पाँव तले छाँव के निशान। मतलब क्या बच गया, मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ खुश रह गया। जैसे हम दुनिया की चमक दमक में हम इस कदर हम गुमराह हो गए थे, जैसे हम आज 2024 में जी रहे हैं। तो आजकल आपने शहरों में देखा होगा एक आम झोपड़ी तो आपको बहुत ही मामूली सी नज़र आती है, बहुत ही कम। बड़े बड़े लोग फ्लैटों में रह रहे, टावरों में रह रहे, बंगलों में रह रहे, और जो रहते हैं जो बेचारे गरीब तबके लोग वो भी अपनी झोपड़ी कुटिया बना के रह रहे। लेकिन हमें इस कदर की हमें ऐसे हम इस कदर दुनिया की चमक दमक में हम गुमराह हो जाते कि हमें फ़िक्र ही नहीं होती कि हमें भी दुनिया से जाना है, हमें भी दुनिया से रुखसत होना है। पाए ना पाए इसके पाँव तले छाँव के निशान। फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें छाँव के निशान, मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ उस इंसान का जो अमीर आदमी था, बादशाह था, राजा था, सिर्फ उसका नाम रह गया है, उसका नाम रह गया है। हमें उसके पाँव के निशान ही हमें उसके पाँव के निशान भी नज़र नहीं आए। हमें सिर्फ नज़र आए तो उसका हमें सिर्फ महल नज़र आ रहा है। कि आज अगर आप बड़े बड़े म्यूज़ियम में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो अगर हम उनकी बैकग्राउंड पढ़ते, तारीख पढ़ते, तो हम बोलते हैं ना देखो फला बादशाह यहाँ पे रहता था, उसने ये मकान बना के गया, ये महल बना के गया, ये रह के गया। हम उनकी सिर्फ यादों में रहते हैं कि चलो हाँ फला से। अच्छे लोगों को तो हर कोई याद करता है, लेकिन बुरे लोगों को उसकी बुराई से हम याद करते हैं। तो शायद यही कहना चाहते हैं कि वो अपनी शेर में यही कहना चाहते हैं कि हमें दुनिया में हम रह रहे, भले हम कितने भी बड़े बन जाए, कितने भी, चाहे अमीर का तबका हो या गरीब तबका, चाहे जो बंदा शहर में रहता हो गांव में रहता होगा, उसे दुनिया से रुखसत होकर ज़रूर जाना है। उसके सिर्फ उसकी इंसान की जो अच्छे इंसान रहते हैं उनकी सिर्फ अच्छाइयों से लोग उनको याद करते हैं, जो बुरे रहते हैं उन्हें कोई नहीं याद करता, उन्हें हम याद करना भी पसंद नहीं करते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये गज़ल बेहद पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। ये कतार ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।